रूप की वो शिला, शिला क्यों कहा उसको? क्योंकि वो वैसे की वैसे खड़ी है ना। देखो हमारा बचपन गया, हमारी जवानी गई, हमारा बुढ़ापा जा रहा है, वो तो वैसे का वैसे है। वो हमें सारा कुछ बता रहा है, बचपन में ऐसे ऐसे, जवानी में ऐसे ऐसे, बुढ़ापे में ऐसे ऐसे, इसलिए उसको शिला कहा। क्योंकि वो अडिग है, वो हिलने वाली नहीं है, वहीं पे स्थित है। तभी कहते हैं कि वो शिला, चैतन्य रूपी शिला, उसके उदय में वासना रूपी फूरना कहाँ है। अब इतने बड़े एक कठोर पत्थर सा हो, उसके अंदर कैसे छेद हो? ये फूरने छोटे छोटे छेद ही तो हैं। ये हमने छोटे छोटे छेद कर दिए, हमने छोटे छोटे छेद करके हम भी दुखी हो रहे हैं, हम खुद दुखी हो रहे हैं। नहीं तो उसके अंदर ये वासना रूपी फुरना हो ही नहीं सकता, फुरना है ही नहीं उसके अंदर, तो कैसे निकलेगा वहां से? वह तो महाघन रूप है, मतलब बहुत कठोर, ऐसे जैसे संग रूप कहते हैं ना, वो पेड़ा लोंधा बना लेते हैं, वैसा है वो, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हे राम, जो तुम हो वही ब्रह्म, तो उसमें तुम में कुछ भेद नहीं। अब वो शरीर को नहीं ला रहे बीच में, ध्यान दें हम यहाँ पर। ये उस साक्षी की, देखो उस ब्रह्म के साथ किसकी तुलना हो सकती है? आत्मा की, आत्मा की ब्रह्म के साथ तुलना हो सकती है। ये दोनों एक हैं, शरीर को बीच में नहीं ला रहे। इसलिए राम जी वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को कि जो तुम हो ही वही ब्रह्म, तो उसमें और तुम में कुछ भेद ही नहीं है। वही ब्रह्म सत्य और असत्य रूप होकर भासता है। जब सारा ही वही है, सत्य भी वही, असत्य भी वही, जड़ भी वही, चेतन भी वही, दुख भी वही, सुख भी वही, उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। चोर भी वही, साधु भी वही, सारा वही हो गया ना। उसके भीतर सब पदार्थ हैं, उसमें नाना तत्व और अहम त्वम अज्ञे त्यज्ञ की कुछ कल्पना नहीं है। ये खाली हमने बनाई हुई है। जैसे सारा जल जल जल, जल के अंदर बुदबुदे, फेन, झाग, तरंग, ये सारा है क्या? जल है ना, पर हमने अलग अलग नाम दे दिए। अब ऐसी 84 लाख योनियां उसके अंदर हैं और है वो उसी का रूप, तो हमने अलग अलग नाम दे रखा है। अब इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जो सत्य रूप चिद घन ब्रह्म में आत्मा है, उसको मेरा नमस्कार है। हे राम, तुम्हारी जय हो। तुम आदि और अंत से रहित विशाल हो, शिला की तरह ठोस चिद घन स्वरूप और आकाश की भांति निर्मल हो। अब हमें कहाँ स्थित कर रहे हैं? स्वरूप में, कि हम ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्म है, कोई दूसरा और कोई ब्रह्म नहीं है। तो वो ब्रह्म कैसे है? चिद घन है, शिला की तरह एक जगह स्थित है। हम क्यों डावाडोल होते हैं? हम डावाडोल तब होते हैं जब देह के ऊपर आ जाते हैं। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, वैसे ही तुम में जो जगत है सो लीला मात्र है। तुम अपने घन स्वरूप में स्थित हो। हम अपने घन स्वरूप में, जो कभी ना कभी गया है ना कभी आएगा, ऐसा हमारा स्वरूप है। वैसे हम देखें, अनुभव करें, तो अनुभव में भी तो आता है ना हमें, बचपन से लेकर अब तक वो कब सोया बताओ? 1 मिनट के लिए भी उसने नींद ली? नहीं ली ना। तो वो कहीं आया गया भी नहीं, और तो और घोर सुषुप्ति में भी रहा, तभी तो उसने बताया हमें।
तो कहते हो जब कोई कहीं आता जाता नहीं, एक जगह अडिग खड़ा हुआ है, बोला तो क्यों अमदी बेंदी खड़ी। हम कहाँ आ जाते हैं, गुणों में आ जाते हैं, गुण गुण भाव इसमें आ जाते हैं। अब इसमें आते हैं तो दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। अगर सुख को मानते हैं तो दुख भी आएगा, पक्की बात है। इस दोनों को देखने वाले बन जाएं तो दोनों से हम ऊपर उठ जाएंगे, फिर दोनों से ही ऊपर उठ जाएंगे। अब दोनों से ऊपर उठ गए तो अपना स्वरूप भी रहा, फिर और क्या रहा। फिर दो ही चीजें हैं यहाँ पर, एक बाहर अज्ञानता है और एक अपने स्वरूप की ज्ञानता है, दो ही है। मर्जी हमारी, हम जहाँ टिके। आज तक जन्मों जन्मों से हम बाहर ही भटकते आए थे। अब ये दृढ़ता करके भी देख लेते हैं कि नहीं, बाहर नहीं जानना, अब अपने स्वरूप में ही टिकना है ना। ऐसे करके देख ले, क्या पता